अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ये सिरन वैली एंड मानसेरा डिवीज़न के दामन में। आज का सफ़र इस्लामाबाद से सिरन तक का था, जो कि 3 घंटे पे मुहित है। बहुत खूबसूरत स्पॉट्स जगह जगह वो हमने कुछ कवर किए। तो जब तक मैं ये चाय बनाता हूँ, आप लोग उस सफ़र को देखिए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिरन रिवर, खूबसूरत एंड ठंडा पानी। और यहाँ से हम पेशावर मोटरवे की तरफ एंटर होते हैं। इसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे का हमारा सफ़र रह जाएगा। तो ये टर्न आप ले लेंगे। दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं है और टेम्परेचर मिड 40s को टच कर रहा है। इस सामने अब पहाड़ों की हल्की हल्की आउटलाइन जो है ना दिखना शुरू हो गई है। एबटाबाद इज अराउंड। ये शाह मकसूद इंटरचेंज आ रहा है। बहुत अरसे तक जब ये मोटरवे बन रहा था तो ये शाह मकसूद तक ही था। शाह मकसूद से गाड़ियाँ एग्जिट कर जाती थी और वहाँ से फिर हवेलियाँ और एबटाबाद को जो है उस साइड से जाते थे। एबटाबाद भी एक इंतहाई खूबसूरत शहर है और ये पहाड़ों पे इस वक्त गर्मी की वजह से आप देख सकते होंगे आग लगी हुई है। अनफॉर्चुनेट है, हर साल इसी तरह बेतहाशा जंगल हमारा आग की नज़र होता है। ये जी दिस इज़ द फर्स्ट टनल जिसको हम एंटर कर रहे हैं। टी-पैक के लिए ये रूट पे इस्टेब्लिश हुई और जो है वेरी ब्यूटीफुली मेड। ये सेकंड टनल के बाद आपको जो मानसेरा का सर्विस एरिया क़यामत आम वो कोई 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये आपको यहाँ पे कलंदराबाद का एग्ज़िट भी मिलेगा। चप्पल कबाब भी काफ़ी मशहूर हैं। और ये सर्विस एरिया आ गया है, इस पे हम रुकेंगे जस्ट टू प्रे। और इधर का रश ये बता रहा है कि टूरिस्ट अभी भी ईद की जो छुट्टियां हैं वो मनाते फिर रहे हैं। इससे आगे ये सामने एग्जेक्टिव वॉशरूम्स हैं, यहाँ खाने पीने की लेफ़्ट साइड पे सारी शॉप्स वगैरह हैं। टूरिस्ट एरिया उससे निकल पड़े। अब बस इस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं। इट्स मीन 1 hour 45 मिनट्स हमें यहाँ तक हो गए हैं। सारा एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है। ये एक्सप्रेस वे यहाँ से ऑलमोस्ट थाकोट तक इसी तरह से रहेगा और थाकोट के बाद आप ओल्ड KKH पे कनेक्ट हो जाते हैं। थाकोट से तो काफ़ी पहले मुड़ जाएंगे, तो इसलिए ये अभी तक तो इस रोड पे ट्रैफिक इस वजह से है कि जो नारान और कागान से लोग वापस आ रहे हैं वो जो है ज़्यादातर यहाँ से जो है थ्रू हो रहे हैं। इछरियाँ के टर्न से आप राइट हो जाएंगे, यहाँ से हम सीधे हाथ को मुड़ते हैं। इधर आप बाज़ार से अगर इस साइड पे लेफ़्ट होंगे तो थोड़ा सा दूर जाके यहाँ के जो मशहूर चप्पल कबाब वाले हैं वो बैठते हैं। राइट हो जाएंगे तो आप सिरन की तरफ जो है मुड़ जाते हैं और डडर और उस साइड पे यहाँ से इनकी लोकल मछली भी मिलती है। आगे 2 होटल्स हैं जो सिरन रिवर से ही जो है ना मछली पकड़ते हैं और बेचते भी हैं और आपको ताज़ा बना के भी देते हैं। अभी आप टर्न लेने के बाद उसी तरह से स्ट्रेट आएंगे इस रोड पे। आगे एक टर्न है, उससे फिर आपने ऊपर चढ़ना है। हम टर्न लेते हैं और फिर पहले डडर आएगा, फिर जबोड़ी का बाज़ार है एंड देन सिरन। ये बोर्ड नज़र आएगा, इससे आप ऊपर हो जाएं। सुचियाँ, नवाज़ाबाद, जबोड़ी और डडर के ऊपर एक आता है जी झील शाहजेब, तो इस पे आप ले लें लेफ्ट टर्न। ये एंट्रेंस है, 20 रुपए इसकी एंट्रेंस। सिरन का ऑफ शूट रीडायरेक्ट किया हुआ है और यहाँ एक वाटरफॉल सी बनाई हुई है जिसमें ये लोग नीचे बैठ रहे हैं। ये ब्रिज है और उस साइड के ऊपर लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। एक साइड पे आर्चरी के लिए जगह है। तो ये बेसिकली इस साइड पे सारा सिरन आता और उसी से इन्होंने ये आगे पानी को रीडायरेक्ट किया हुआ है और इसे जो है पार्क सा बनाया। यहाँ ये बोटिंग का और वो ये तो आपको बिल्कुल ही जब आप टर्न लेते हैं तो नज़दीक ही मिल जाता है सारा। वापस मेन रोड पे निकलते हैं। 50 रुपए इसका, 20 रुपए एंट्री टिकट था और 50 रुपीज़ पार्किंग एरिया का टिकट था। बाकी रोड के लेफ्ट साइड पे सिरन साथ साथ आपको जो है कॉन्टिन्यूसली कभी नज़दीक हो जाता है कभी दूर हो जाता है, वो चल रहा है। आप देखें तो वो ताहद नज़र उधर से पानी आ रहा है। छोटे छोटे स्पॉट्स तो वैसे ही बने हुए हैं जहाँ आप कहीं भी रुक सकते हैं और ये पानी इतना गहरा भी नहीं है, पानी ठंडा बहुत है। और इस साइड पे ये जो साइड्स हैं उन पे इतना फ्लो भी नहीं है। बस ये है कि पत्थरों से ज़रा ध्यान से करने की जरूरत है। तो आगे को चलते हैं।
दिस इज द स्टार्ट ऑफ सिरन। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये थ्रू आउट वैली के साथ रिवर जो है इसी तरह से चलता है। ये डडर हम पहुंच गए हैं। ये कंट्री साइड कॉटेजेस लेफ्ट साइड पे अभी बन रहे हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल डडर। बड़े बड़े पाइन ट्रीज, कुछ पत्थर, कुछ पानी, और टेम्परेचर ऑब्वियसली हैज गॉन डाउन। तो यहाँ आपको राइट लेफ्ट पे गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, बट दे आर मोर लाइक बजट गेस्ट हाउसेस। कोई बहुत टॉप ऑफ द लाइन तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद से आप खैर इस जगह को डे ट्रिप कर सकते हैं। इवन अगर कहीं और आप ये नारान वगैरह भी जा रहे हैं तो डे ट्रिप करके रीड आउट हो सकते हैं वापस नारान की तरफ। तो रोड साइड पे आप बाजार के बाद कहीं भी गाड़ी खड़ी करके फॉरेस्ट में और ये सारी जगह देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत। ये ऊपर एक ढाबा बना हुआ, टॉल पाइन ट्रीज। टेम्परेचर लो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतर है। ये छोटे छोटे से प्लेन एरियाज भी बने हुए हैं पाइन ट्रीज के बीच में, जहाँ आप बैठ सकते हैं। यू कैन स्पेंड सम पार्ट ऑफ योर डे। या रोड साइड के ऊपर ही छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, कॉटेजेस हैं, बट वही बात है, बजट कॉटेजेस हैं। दे आर नॉट वेरी टॉप ऑफ द लाइन, तो आप रह सकते हैं, गुजारे लायक हैं, और ज़्यादा रेंटल्स भी नहीं है। 3-3.5 हज़ार में आपको उसका शायद रूम मिल जाता। सो अब यहाँ से आगे को टूवर्ड्स सिरन, जहाँ पानी भी है, थोड़ी खामोशी भी है, उधर को चलते हैं। उधर कुछ टाइम लगेगा। मैं वैसे भी आज ज़रा लेट निकला था, तो देखें टाइम पे पहुंच जाएं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हाइट की वजह से थोड़ा दरिया से ऊपर आ गए। ये जो सिरन बहर है, और ये जबोड़ी के पास दोबारा फिर दरिया के साथ साथ जुड़ जाएगा। कम टूरिस्ट। ये भी दिस इज पाइन वैली व्यू रेस्टोरेंट। पहाड़ों में सनसेट और सनराइज का कोई मुकाबला नहीं है। रोड थ्रू आउट ठीक जा रहा है। हाँ, थोड़ा छोटा हो गया है उसके बाद बाजार के बाद। ये रोड साइड के ऊपर ही लेफ्ट पे टर्न आता है, और ये नीचे बैठने को सारी जगह है। लेकिन यहाँ पानी इस वक्त इतना अच्छा नहीं है, इतना तेज़ फ्लो का नहीं है। पीछे से वो डैम का वो रोका हुआ है छोटा सा स्पिलवे, तो वहाँ दूर जो है पानी इस वक्त ज़्यादा है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ही इसी रोड पे एक और टर्न आएगा। ये सच्चा जो गांव है, ये उसका एरिया है। यहाँ से नीचे उतरते हैं, इसे भी देखते हैं। बेतहाशा रश है। टाइम की कमी की वजह से मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप पानी देख सकते हैं। ये ब्रिज है, उसके उस साइड के ऊपर भी वाटर इज देयर। ये ठीक ठाक डेवलप हुआ हो। ये छोटे छोटे ढाबे भी बने हुए हैं, और पानी का फ्लो गहरा नहीं है, पानी का फ्लो अच्छा है। यहाँ लोग नहा भी रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स ऑल्सो। इस जगह पे अगर आप आएँ, जैसे कहते हैं पहाड़ों के दामन से पानी गुजर रहा है। सो दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। इसकी आवाज़ का ही अपना एक मज़ा है। ये रोड के ऊपर ही ये मस्जिद आती है, इसके साथ से नीचे ये जगह, ये ब्रिज इसकी निशानी है। यहाँ ये दूसरी साइड है पानी की। यहाँ से आगे, इसी स्पॉट से आगे जो है मुंडा गच्छा एक जगह है, जहाँ से मूसा का मसल्ला को ट्रैक भी जाता है। वो भी यहीं से आप ड्राइव करके जा सकते हैं। इस जगह पे बर्फ़ भी पड़ती है सर्दियों के अंदर। एंड बाकी ये कि अभी ईद की वजह से ऑब्वियसली उससे पहले जितने स्पॉट्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा रश था, और इस जगह पे कंपैरेटिवली उस तरह नहीं थे। 1-2 फैमिलीज शायद थी, ज़्यादा नहीं थी। तो दिस वाज सिरन वैली फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।